ससुराल का लैंडलाइन फोन। मोबाइल के ज़माने वाले लोग लैंडलाइन की स्ट्रगल वाली लाइफ सोच भी नहीं सकते। लेकिन सोचिए, पुराने विचारों वाले किसी ससुराल में आज भी लैंडलाइन हो तो? रमा और मीरा दोनों देवरानी जिठानी होती है। दिन भर ससुराल के काम के बाद शाम का वक्त होता जब दोनों का मायके से फ़ोन आता है। हाँ माँ, कैसी हो? मैंने ना आज जलेबी बनाई थी। अच्छा, कैसे बनती है? माँ, वो ना पहले मैदा लेते हैं और अब पूरी जलेबी रमा फ़ोन पर ही कैसे बनती है ये अपनी माँ को बताती है। उसकी लंबी लंबी बातों से मीरा परेशान रहती। परेशान होकर वो कहती है, हर कोई कहता है कि आपका फ़ोन तो व्यस्त ही रहता है। क्या है, घर में एक फ़ोन है, उस पर भी रमा भाभी सारा दिन अपने मायके में लगी रहती है। मेरा भी तो जी करता है ना कि घर में बात करूं, लेकिन कैसे करूं? ये तो भाभी का शुरू से ही है। फ़ोन पर बात करती है तो भूल ही जाती है कि घर के और भी काम हैं, या फिर कोई और भी तो फ़ोन कर रहा होगा। उनको इन बातों से कोई मतलब ही नहीं होता। तो मैं क्या करूं? पता है, पापा की तबीयत खराब थी। भाभी को पता था कि मेरे मायके से फ़ोन आने वाला है, लेकिन फिर भी सारा दिन लगी रहती है फ़ोन पर। मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान ना हो। क्या करोगे बोलो? मेरे लिए दूसरी लाइन लगवा दोगे? वो भी तो तुम नहीं कर सकते हो। अरे, दूसरी लाइन नहीं लगवा सकता हूँ, लेकिन इसी की एक लाइन तुम्हारे कमरे में लगा देता हूँ। फ़ोन जैसे ही बजे उठा लेना, भाभी को पता भी नहीं चलेगा, और फ़ोन तुम बिज़ी रखना अपने घर वालों से। क्यों, सही है ना? बीवी को पति की बात सही लगती है। रात के अंधेरे में मीरा का पति तार बिछाकर ड्राइंग रूम वाले फ़ोन की एक लाइन बीवी के कमरे में लगा देता है। समझ रहे ना? मतलब जैसे ही फ़ोन आए मीरा फ़ोन उठा लेगी। फिर रमा कितना भी चाले फ़ोन बिजी ही रहेगा जब तक मीरा बात ना कर ले। अगली सुबह। क्या बात है, जी पता है, आज सुबह सुबह जैसे ही बेल बजी मैंने फ़ोन उठा लिया। मम्मी का फ़ोन था, इतनी देर बाद करी मैंने। उधर रमा परेशान कि ये हो क्या रहा है, जब देखो फ़ोन बिजी। अरे, फ़ोन की लाइन में कुछ खराबी तो नहीं है ना? जी सुनिए ना, टाइम पास ही नहीं होता। न जाने फ़ोन को क्या हो गया है, हर वक्त लाइन बिजी रहती है। हाँ, तो बात ही इतनी करती हो तुम अपने घर में, तो लाइन तो बिजी रहेगी ना। कहने को जॉइंट फैमिली है, लेकिन तुम सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती हो। पता है, किसी को वक्त ही नहीं मिलता फ़ोन पर बात करने का। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने बिजी नहीं रखा फ़ोन को। फिर कौन फ़ोन पर बिजी रहता है? कैसे कोई रहेगा, फ़ोन तो तुम्हारे सामने है। रमा भी देखती है कि भाई फ़ोन तो सामने है, फिर फ़ोन कौन बिजी रख रहा है? फ़ोन बिजी चल रहा है। टाइम पास करने के लिए एक काम करती हूँ, मीरा के कमरे में चली जाती हूँ, उसी से गप्पे लगा लेती हूँ। रमा मीरा के कमरे में जाती है तो उसे मीरा की आवाज़ आती है। और क्या माँ, मैंने तो अपना कमरा बंद कर लिया है। अब किसी को पता ही नहीं कि अंदर मेरी ज़िंदगी जन्नत हो गई है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बात करती हूँ, फिर सो जाऊँगी। तभी रमा दरवाज़ा खटखटाती है। मीरा, ओ मीरा, किससे बात कर रही हो? तुम्हारी माँ आई है क्या? अब मीरा डर जाती है, जल्दी से फ़ोन के ऊपर तौलिया डालकर दरवाज़ा खोलती है। किससे बात कर रही थी मीरा? तुम्हारी माँ आई है क्या? नहीं, मैं किससे बात कर रही थी? किसी से तो नहीं। नहीं, आवाज़ आ रही थी। तुम अपनी माँ को कुछ कह रही थी कि यही ना कि मैं ऐश कर रही हूँ। मैं काम करके कमरे में आई हूँ, आपसे बात करूँगी और फिर सो जाऊँगी, यही सुना होगा। हाँ, यही सुना। तो किससे बोल रही थी तुम? माँ तो नहीं दिख रही तुम्हारी। क्या है ना दीदी, ये मेरा सपना है कि मेरे कमरे में फ़ोन की लाइन हो, बस लेट कर मैं सारा दिन अपने मायके में बातें करूं। तो वही सपना कहते हैं ना, रोज़ रोज़ बोलने से एक दिन तो पूरा हो ही जाएगा। वैसे आप मेरे कमरे में कैसे? पता नहीं मीरा, सारा दिन फ़ोन की लाइन बिजी रहती है, घर भी बात नहीं कर पा रही हूँ, तो सोचा चलो तुमसे बात कर लेती हूँ अब सारा दिन। हाँ भाभी, क्यों नहीं। लेकिन वो क्या है ना, मेरे सोने का वक्त हो रहा है, तो मैं तो सोने जा रही हूँ। नहीं तो फिर रात का खाना बन नहीं पाएगा ना। आराम करना भी तो मेरे लिए ज़रूरी है। हाँ ठीक है, आराम कर लो, कम से कम खाना तो बना लेना। अच्छा, चलती हूँ मैं।
लेकिन कहते ना, चोरी कितनी देर चलेगी। अचानक मीरा के कमरे का लैंडलाइन बोल पड़ता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हाँ, अरे ये क्या, फोन के बजने की आवाज तेरे कमरे से कैसे? वो क्या है ना भाभी, मैं ही तो आवाज़ मुंह से निकाल रही थी। ये देखो, ट्रिंग 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 ट्रिंग। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर खेलूंगी और फिर सो जाऊंगी, प्लीज़। रमा को कुछ समझ में नहीं आता, वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे हो सकता है। फ़ोन लगा है नीचे और आवाज़ आ रही है मीरा के कमरे से। रमा रात को पति को सारी बात बताती है। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, छोटा ऐसा नहीं करेगा। मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। रमा का पति अपने छोटे भाई यानी कि मीरा के पति से बात करता है। हाँ भाई, सुना तूने अपने कमरे में फ़ोन की लाइन लगवा ली है। अब बिल आएगा तो तू ही भरना, ठीक है? कैसी बात कर रहे भैया, मैं क्यों अपने कमरे में लाइन लूँगा लैंडलाइन का? हम घर में रहते हैं, कोई होटल थोड़ी ना है, क्यों? चलता हूँ मैं। मीरा, तू नीचे है ना, यहीं रुक, मैं ज़रा देखूँ लाइन बिज़ी है कि नहीं। अब मीरा डर जाती है कि अगर रमा को ये पता लग गया कि उसके कमरे में फ़ोन लगा है और जब वो नीचे होती है तभी फ़ोन बिज़ी नहीं रहता, तो सारा का सारा बिल उसे ही भरना पड़ेगा। वहीं रमा फ़ोन उठाती है तो लाइन फिर भी बिज़ी रहती है। क्या हुआ दीदी, फ़ोन लग रहा है ना? रमा मीरा की ओर घूर कर देखती है। नहीं लग रहा है। मीरा चैन की सांस लेती है। फालतू ना आप शक करिए दीदी, मैंने कहा तो, मैं खुद ही मुंह से आवाज़ निकाल लेती हूँ फ़ोन की घंटी की। हाँ। ट्रिंग 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 ट्रिंग, देखो। फ़ोन का स्यापा घर में बढ़ता ही जा रहा था। देवरानी जेठानी के बीच एक और, जहाँ मीरा के मायके के मोहल्ले में कुत्ते ने किसी को काट भी लिया हो तो ये भी मीरा को पता होता था। और वहीं रमा को तो उसके माँ बाप से भी बात किए हफ्ता हो जाता था। रमा का पति उसकी हालत देख रहा था। फिर वो एक दिन फ़ोन वालों को घर ले आता है। देखो भैया, हम लोगों के घर का फ़ोन पता नहीं क्यों बिज़ी रहता है, ना कोई फ़ोन करता है ना कुछ। अब बिल आएगा तो हम तो नहीं भरेंगे, साफ साफ बात है। देखिए भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों के घर का फ़ोन बिज़ी रहे और बात कोई और कर रहा हो, हैं? मैं ना एक काम करता हूँ, इसकी सारी लाइन जोड़ देता हूँ, जो भी हो पकड़ा जाएगा, क्यों? हाँ, ये कर दो, कम से कम पता तो चले कि कौन है। अब पकड़ा जाएगा चोर। कौन है जो सारा दिन फ़ोन पर लगा रहता है? ठीक किया जी आपने। अब क्या था, रमा के फ़ोन की लाइन मीरा के कमरे की लाइन से जुड़ जाती है। और फिर आगे, चलो ज़रा भाई से बात करती हूँ, कल रक्षाबंधन है, पूछूँ तो वो आएगा या मैं आऊँ? वैसे भी बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई। रमा डायरी से नंबर लेकर फ़ोन करने के लिए जैसे ही लैंडलाइन का फ़ोन उठाती है, वैसे ही उधर से आवाज़ आ रही होती है। हाँ भैया, मैं आऊँगी ना रक्षाबंधन में, क्यों परेशान हो रहे हो? रमा है ना, वो देखेगी ननदों को। अब ननदों की रक्षाबंधन के चक्कर मैं थोड़ी ना अपना रक्षाबंधन खराब करूँगी भैया। रमा के कान में मीरा की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो जाती है। ओके, तो मेरा शक सही निकला। मीरा ने कमरे में फ़ोन लगा रखा है, सारा दिन उसी फ़ोन में लगी रहती है। वैसे तो मैं अभी इसको सही कर दूँ, लेकिन इसके राज अब ऐसे ही पता चलेंगे। रमा तुरंत कमरे में जाती है और अपना सारा सामान पैक करके मायके चली जाती है। एक चिट्ठी लिखकर फ़ोन के नीचे रख जाती है। मीरा जब नीचे आती है तो सामने चिट्ठी देखती है। ये क्या, दीदी मायके चली गई? लिखा है इमरजेंसी है, कल रक्षाबंधन मना कर आऊँगी। अब मैं कैसे मायके जाऊँगी? नाना तो सुबह सुबह ही आ जाएंगी। ऐसे ही अब रमा फ़ोन उठाकर मीरा की सारी बातें सुन लिया करती। इसकी सारी जानकारी अब रमा के पास रहती और वो उससे मीरा के प्लान पर पानी फेरती रहती। तो लैंडलाइन की कहानी इतनी ही। मीरा को फ़ोन तो मिल गया, लेकिन उसके सारे राज अब रमा के पास रहते।